बहू ने ससुर के देहांत के बाद उनकी डायरी पढ़ी तो आंखों के आंसू नहीं रुके। एक दुख भरी कहानी। बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े पद पर थी। उसकी सास करीब 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का अपना व्यवसाय था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी समय ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम का दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी बहू अपने ससुर से कुछ नहीं कह पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह परेशान हो गई तो उसने पूरी बात अपने पति को बताई। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख दिया। लेकिन फिर भी ऑफिस निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई। बहू के लाख उपायों के बाद भी ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल गई थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी समय आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वो कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में मस्त रहती। गुजरते समय के साथ ही एक दिन ससुर भी गुजर गए। समय निकलता रहा। एक दिन छुट्टी थी। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया तो वो अपने घर की सफाई करने लगी। तभी सफाई करते समय मृत ससुर की डायरी बहू को मिली। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 15/5/12। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना चाहिए। वैसे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा हो गए। फिर भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद लेने के लिए। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए हर बात को पहले समझें और फिर उस पर अमल करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।